नमस्कार साथियों, इनसाइड एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये मध्य प्रदेश भूगोल की क्या है लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके तहत हमने प्रारंभ में 4 वीडियोज अपलोड किए हैं। उन 4 वीडियोज में हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक जो वो हैं प्रदेश हैं उसके, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप इन वीडियोज को चैनल में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो एक्सेस करना आसान होगा। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नया वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप उसको तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, चालू करते हैं इस नए वीडियो को, जिसमें हम आज मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे संबंधित जितने पॉइंट्स हैं, जो हमारे लिए तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो सामान्य सी चीज़ें हैं इससे बाहर कि जो जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं, तो इसको समझिए थोड़ा सा कि जलवायु का मतलब क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर स्थान की, अगर जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें, तो किसी भी अगर स्थान विशेष की जब उसमें जो तापमान होती है, वर्षा होती है, आर्द्रता होती है, पवन प्रवाह होता है, उसमें जब दीर्घकालिक जो बात की जाती है, दीर्घकालिक स्थिति की बात की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान की तापमान, वर्षा, आर्द्रता और आदि की दीर्घकालीन औसत स्थिति को क्या बोलते हैं, हम जलवायु बोलते हैं। ठीक है, वहीं मौसम क्या होता है, तो जब हम इन्हीं चीज़ों की, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन प्रवाह, इन सब चीज़ों की जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, लघु काल में बात करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं आप, डे टू डे जो उसमें सामान्य चर्चा में क्या बोला जाता है कि आज मौसम खराब है। ठीक है, आज मौसम खराब मतलब कि ज़्यादा बारिश होने वाली है या क्या है, धूप बहुत ज़्यादा निकली, तो ऐसे क्या बोलते हैं आप, मौसम खराब है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि जलवायु खराब है। ठीक है, जलवायु को हम किस में बोलते हैं, एक लंबे पीरियड में बात करते हैं। ठीक है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 150 वर्ष, ऐसे लंबे पीरियड में बात की जाती है जलवायु की, और जो डे टू डे चर्चा करते हैं उसके हम मौसम बोलते हैं। ठीक है, आपके इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं फैक्ट उसके आधार, पैरामीटर के आधार पर, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और पवन प्रवाह आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें इस मध्य प्रदेश की जलवायु संबंधित कुछ चीज़ें उनको देख लेते हैं। तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की, अच्छे से याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, अच्छे से याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा किसके कारण है, तो कर्क रेखा के कारण। ठीक है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, कितने जिलों से, 14 जिलों से कर्क रेखा क्या होती है, पास होती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको। वो क्या है, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया है, इसको आप वहाँ पे जा करके मैप में अच्छे से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किन 14 जिलों से ये कर्क रेखा पास होती है। इस चीज़ को हमने मैप में समझा हुआ था। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो 14 जिले हैं ये कहाँ हैं, 5 संभागों में स्थित है। ठीक है, आपके 5 संभागों में। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, कहाँ से चालू होता है, रतलाम से चालू होता है आपका। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले हैं। ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाए गए हैं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाए गए हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाए गए, अच्छे से याद रखना है इनको। 14 जिले हैं, 5 संभागों में स्थित है। ठीक है, इन सभी के कारण क्या होता है, मध्य प्रदेश की जलवायु क्या रहती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु रहती है। क्यों, क्योंकि हमारा सूर्य कर्क रेखा के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, उसके कारण जलवायु में क्या है, परिवर्तन आता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो दक्षिण पश्चिम और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है तो आपके दोनों हिस्सों से होती है। ठीक है, आपको बंगाल की खाड़ी से भी होती है इधर पे, और अरब सागर वाला मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, दोनों शाखाओं से हमारे यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो शीत व ग्रीष्म ऋतु, दोनों ही ऋतु में वायुदाब की रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं का मतलब क्या है, जो वायुदाब की रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, भारत में मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय कहाँ है, इंदौर में है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय कहाँ है, इंदौर में है। ठीक है, इंदौर में राज्य में क्या है, भारतीय मौसम विभाग का कार्यालय है वो। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, और आगे क्या आ जाएगा आपका, वर्षा ऋतु या मानसून वाला सीजन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु को देखते हैं। इसके बारे में जो तथ्यात्मक बातें हैं उनको हम देखते हैं। तो
तो जैसा कि ग्रीष्म ऋतु आप बहुत अच्छे से जानते हैं मार्च माह के लगभग चालू होती है और मध्य जून तक चलती है, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता है। ठीक है, अब आजकल मानसून क्या हो थोड़ा लेट आने लग गया है, लगभग जुलाई में आता है, जुलाई मिड में आता है। तो आप बोल सकते हैं मोटा मोटा ग्रीष्म ऋतु वहां तक खिंच जाती है, पर एक सामान्य जो वर्गीकरण है उसके आधार पर क्या है मार्च से मध्य जून तक चलेगा। अब इसमें क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण में से क्या होता है तापमान में वृद्धि होती है। अब बहुत इस दौरान क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है, आपका जो कर्क सूर्य रहता है वो कर्क रेखा के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, मतलब कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है उसका उत्तरायण हो जाता है, उत्तर दिशा में सूर्य क्या होता है शिफ्ट होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है यहाँ पे तापमान में वृद्धि होती है इस रीजन में। यहाँ पे जो इस वृद्धि में क्या होता है, जो सर्वाधिक गर्म माह होता है वो क्या होता है, मई माह होता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना जो होता है वो क्या होता है ग्रीष्म ऋतु का मई माह होता है। और जो दैनिक तापांतर है, ठीक है, वो क्या है मार्च माह में सर्वाधिक होता है। ठीक है, दैनिक तापांतर का मतलब क्या है कि रात में तापमान कितना कम गया और दिन में तापमान कितना ज़्यादा गया, इन दोनों के बीच का जो है अंतर। रात में तापमान कम होगा तो कितना कम गया, और दिन में तापमान बढ़ेगा तो कितना बढ़ा, इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा दैनिक तापांतर कहलाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, वहाँ वो सबसे ज़्यादा कब होता है, मार्च माह में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या हमारे यहाँ पे, सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि आपका क्या है यहाँ पे मध्य जून तक क्या चलता है, आपकी ग्रीष्म ऋतु चलती है, उसके बाद क्या है वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु का काल जब समाप्त हो रहा होता है तो उस दौरान सितंबर अक्टूबर में क्या पड़ने लगती है, वापस से गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, तो इस समय जो गर्मी पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो आपकी ग्रीष्म ऋतु रहती है पूरी मार्च से लेकर के जून तक चलने वाली, इस दौरान क्या होता है जो शुष्क हवाएं चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, लूज बोलते हैं। ठीक है, इस दौरान ग्रीष्म ऋतु के दौरान मार्च से जून के दौरान हमारे यहाँ पे शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ये जो स्थानीय पवनें चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर, लू बोला जाता है हमारे देश में और प्रदेश में भी। ठीक है, अब ये जो पूरी ग्रीष्म ऋतु है, इस पूरी ग्रीष्म ऋतु को हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, मध्य प्रदेश की जो स्थानीय भाषा उसमें क्या बोला जाता है, उसको यूनाला बोला जाता है। इस तथ्य को अच्छे से याद रखेंगे हम, क्या बोला जाता है, यूनाला बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में जो तापमान के संबंधित रिकॉर्ड है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें जो मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत तापमान है कहाँ दर्ज किया गया है, शिवपुरी में दर्ज किया गया है। यहाँ पे न्यूनतम औसत तापमान की बात की जा रही है। ठीक है, औसत तापमान की, ना कि न्यूनतम तापमान की बात की जा रही है। ठीक है, तो न्यूनतम औसत तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, शिवपुरी में दर्ज किया गया है। जो सर्वाधिक औसत तापमान है वो कब दर्ज किया गया था, 1995 में कितना दर्ज किया गया था, गंजबासौदा विदिशा में। गंजबासौदा विदिशा में कितना दर्ज किया गया था, 1995 में 48.9 डिग्री सेल्सियस, कितना 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पर 2018 में, कब, 2018 में ये डेटा चेंज हुआ और 2018 में कहाँ, खजुराहो में 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठीक है, तो सर्वाधिक जो तापमान है आपका वो कहाँ दर्ज किया गया है, खजुराहो में 2018 में 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड है आपको 1995 से चला आ रहा था वो 48.9 डिग्री सेल्सियस का गंजबासौदा का था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, वर्षा ग्रीष्म ऋतु थी मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जब आगमन मध्य जून में होता है, ठीक है, तो वहां से क्या होती है आपकी वर्षा ऋतु चालू होती है। ठीक है, कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आता है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चालू होता है, वर्षा ऋतु चालू होती है मध्य जून या जून के आखिरी से। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्षा होती है हमारी वो दोनों शाखाओं से होती है, इस चीज़ को हमने पहले भी समझा हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, अरब खाड़ी की शाखा से और बंगाल की खाड़ी के शाखा से, दोनों से हमारे यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी जो वर्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा किस हिस्से से होती है आपकी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे प्रदेश में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। अगर आप अपने प्रदेश के नक्शे को देखेंगे आप वापस से, तो पूर्व से पश्चिम अगर आप जाएंगे, ठीक है, ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है तापांतर के संबंध में। ठीक है, 2020 का MPPSC प्री का जो प्रश्न है उसमें तापांतर के संबंध में पूछा हुआ है कि अगर आप पूर्व से, यहाँ से दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में कैसे, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। ठीक है, वैसी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हो कि अगर आप पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर आप पूर्व से पश्चिम जाइएगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम जाइएगा या फिर दक्षिण से उत्तर जाइएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, पचमढ़ी में होती है। कितनी होती है, अच्छे से याद रखना है, 215 सेंटीमीटर। कितनी,
215 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। उससे कहीं ज़्यादा डबल से ज़्यादा क्या होती है आपके, लगभग डबल क्या होती है आपके वहाँ पे पचमढ़ी में वर्षा होती है 215 सेंटीमीटर। ठीक है। जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है? 55 सेंटीमीटर भिंड में। सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है कहाँ दर्ज की गई है? भिंड में। कितनी? मात्र 55 सेंटीमीटर। ठीक है। और वर्षा ऋतु को हमारे यहाँ पे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? चौमासा बोला जाता है। जैसे क्या है, ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? यू नाला। क्या बोलते हैं? यू नाला। वैसे ही वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? चौमासा। 4 मास चलते हैं ना। ये क्या था आपका? वर्षा ऋतु थी। आगे चलते हैं शीत ऋतु में। इसके संबंध में देखते हैं। ये क्या है? मध्य अक्टूबर से फरवरी तक चलेगा। आप जानते हैं कि जैसे सितंबर के आखिरी तक या अक्टूबर के प्रारंभ तक क्या चलता है आपका? पूरा वर्षा ऋतु चलती है। उसके बाद यहाँ से शीत ऋतु चालू होती है। ठीक है। धीरे धीरे ठंड चालू होती है, शरद ऋतु चालू होती है। ठीक है। इसमें क्या है, जो सबसे ठंडा स्थान है वो क्या है? मुरैना में दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान, सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? मुरैना में दर्ज किया गया है शीत ऋतु में बात की जा रही है। ठीक है। कितना? 2.4 डिग्री सेल्सियस। 2.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है? सूर्य के दक्षिणायन से तापमान में कमी आती है। अब इस चीज़ को समझिए कि हमने क्या देखा था कि हमारा जब ग्रीष्म ऋतु चल रही होती तब उस समय सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। उस समय सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। मतलब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत रहता है। ठीक है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो उस दौरान क्या होता है? सूर्य क्या हो जाता है? दक्षिणायन हो जाता है। मतलब सूर्य अब मकर रेखा, ठीक है, सूर्य अब किसके ऊपर है? किसके लंबवत है? मकर रेखा के लंबवत है, जो हमारे देश से नहीं गुजरती, हमारे प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है। वो किसके लंबवत हो जाता है? मकर रेखा के लंबवत हो जाता है। मतलब हमारे क्षेत्र में क्या होने लग जाती है? अब यहाँ पे ठंड पड़ने लग जाती है। ठीक है। सूर्य के दक्षिणायन होने की वजह से। इसमें क्या है, जो शीतकालीन वर्षा का जो महीना रहता है इसको क्या बोलते हैं हम हमारे यहाँ के इसमें? मावठ या माहौट बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है आपके शीतकाल में मतलब कि शरद ऋतु में, ठंड की ऋतु में क्या होता है? वर्षा होती है। तो उस समय जो वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है, या कुछ लोग उसको क्या है? माहौट भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसको अच्छे से याद रखना, माहौट या मावठ। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु होती है उसको क्या बोला जाता है? शियाला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शियाला बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण कोपन के अनुसार देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो जलवायु का वर्गीकरण कोपन के अनुसार था, कोपन ने जो 11 प्रकार बताए हुए हैं उसमें से तीन प्रकारों को A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन्नारायण ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही पाया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही पाया। कौन कौन किसके द्वारा किया गया काम? A.R. सुब्रमण्यम और श्रीमन्नारायण द्वारा। कब? 1991 में। तीन प्रकारों को मध्य प्रदेश में क्या पाया गया? सही पाया गया, मध्य प्रदेश के अनुसार पाया गया। उसमें कौन कौन से प्रकार हैं? वो पहला स्टेपी है। ठीक है। अच्छे से याद रखिए। कौन सा? अर्धशुष्क स्टेपी। दूसरा क्या है? गर्म शीतोष्ण। ठीक है। और तीसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क। ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार है, इस प्रकार के जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश के कहाँ है? उत्तर पश्चिम भाग में है। उत्तर पश्चिम भाग का मतलब क्या होता है? जो आपका ग्रिड प्रदेश है, मतलब कि चंबल ग्वालियर का इलाका जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है। चंबल घाटी में ये क्या है? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार है, जो आपके ग्रिड प्रदेश में पाया जाएगा, चंबल और ग्वालियर संभाग में मिलेगा। ठीक है। दूसरा होता है गर्म शीतोष्ण या वर्षा जलवायु। गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तो इसका विस्तार कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिम से पूर्व जाएंगे मध्य भाग में, और पश्चिम से पूर्व में आपको इसका क्या है? विस्तार मिलेगा। ठीक है। और तीसरा प्रकार होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु ये आपको कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में क्या है? सीमित मिलेगी आपको। ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सीमित जगह पर ही मिलेगी आपको। ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा कोपन के अनुसार जलवायु का प्रदेश में वर्गीकरण था। अच्छे से याद रखिएगा। तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा? सुब्रमण्यम द्वारा और श्रीमन्नारायण द्वारा। ठीक है। सुब्रमण्यम और श्रीमन्नारायण द्वारा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो जलवायु प्रदेश हैं वो तीन प्रकार से हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो जलवायु प्रदेश है वो क्या है? टोटल तीन प्रकार से। वो कौन कौन से प्रकार है उनको देख लेते हैं। टोटल 4 प्रकार से हैं। वो कौन कौन से प्रकार उनको देख लेते हैं। इसमें पहला क्या जाता है? उत्तर का मैदान। टोटल 4 प्रकार रहेंगे। उसमें से पहला क्या है आपका? उत्तर का मैदान। नाम से ही पता चल रहा है उत्तर का मैदान मतलब क्या है? आपका पूरा जो ग्रिड प्रदेश है और वहाँ का जो पूरा इलाका है आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है। जहाँ पर क्या है? आपकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। कौन सी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे जो तापमान औसतन रहता है वो 10 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना तापमान
तापमान रहता है यहाँ पे 10 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो यहाँ पे वर्षा होती है वो कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु के क्षेत्र को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा आता है उत्तर का मैदान। उसके बारे में हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे जो वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, तापमान 10 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरा भाग आता है वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है, मालवा क्षेत्र में है। मालवा मतलब कि आपका जो इंदौर उज्जैन संभाग है वहाँ पर क्या है ये विस्तृत है। ठीक है, इसमें क्या है, औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है और तापमान कितना रहता है यहाँ पर 20 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मालवा का पठार है। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका जलवायु के वर्गीकरण में, जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसमें विंध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतीय प्रदेश, जो रीवा सतना पन्ना यहाँ का पूरा रीजन है इसमें। ठीक है, इसका क्या है, जो वर्षा होती है यहाँ पर वो कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे तापमान में क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, अंतर पाया जाता है। और चौथा भाग जो आ जाता है आपका प्रादेशिक वितरण में जलवायु के, वो क्या है, नर्मदा सोन घाटी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो कहाँ है आपके नर्मदा सोन घाटी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग में विस्तृत है। मतलब कि शहडोल, उमरिया, मंडला, यहाँ तमाम के जिलों में विस्तृत है। ठीक है, जहाँ वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पूरा मध्य प्रदेश में जलवायु था, जिसके तहत हमने जलवायु के जो वर्गीकरण है उसको देखा, कोपनहेगन के अनुसार जो वर्गीकरण है वो भी देखा, और मध्य प्रदेश में जलवायु के जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसको भी देखा। मतलब हमने क्या है, जलवायु के वर्गीकरण को ऋतुओं के आधार पर देखा, कोपन के आधार पर देखा और प्रादेशिक वितरण जो है उसके आधार पर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे जलवायु के पूरे फैक्ट आपके कवर कर दिए गए हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।